हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एक्सपर्ट में। मैं अरुण चौरसिया आज बात करने जा रहा हूँ कि मार्केट में गिरने का कारण क्या है। ठीक है, तो मार्केट के गिरने के चार बड़े कारण हैं। चार बड़े कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में फुल डिटेल से बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो शेयर बाजार में चार बड़े कारणों से तगड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स जो 1270 अंक टूटा है, निवेशकों के 3.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। ठीक है, शेयर मार्केट फॉल हुआ। शेयर बाजार में आज 30 सितंबर को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स जहां 1272 पॉइंट अंक मतलब 1.5% की नीचे गिरावट के साथ 84,300 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी भी करीब 368 अंक टूटकर 25,810 के स्तर पर आ गया है। इसके चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीबन आज दिन भर में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए घटकर 474.38 लाख करोड़ रुपए का आ गया। सबसे अधिक गिरावट बैंकिंग, ऑटो और रियलिटी शेयरों में देखने को मिली है। आइए जानते हैं इन गिरावटों के महज कारण। सबसे पहले आज ग्लोबल मार्केट भी कमजोर दिख रहे थे। ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे थे वो कमजोर आ रहे थे। ग्लोबल मार्केट खास तौर पर एशियाई बाजारों में कमजोरी ने आज शेयर बाजार की चाल को काफी हद तक प्रभावित किया है। जापान के निक्की 255 इंडेक्स में 5% से अधिक की गिरावट आई थी। यह गिरावट लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव के में शिगेरू इशिबा की जीत के बाद आई है, जिन्हें जापान का लगभग अलग प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जिसे जापान का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कोरियाई बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। कोरिया में भी जो बाजार उनके गिरावट के साथ। इसी बीच अमेरिका के नेस्डेक्स में भी थोड़ी गिरावट आई एंड S&P 500 भी लाल निशान में बंद हुआ और गिफ्ट निफ्टी भी करीबन 29 से 30 पॉइंट के नीचे दिख रहा था अपन को। हालांकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रीजन ऑफ मेजर कारण की। ठीक है, दूसरा रीजन था आज विदेशी निवेशकों से भारी बिकवाली। मतलब FIS ने जम के बिकवाली की है। विदेशी संस्थागत निवेशकों FII की ओर से बिकवाली के चलते शेयर बाजार दबाव में है, जिससे पहले शुक्रवार 27 सितंबर को भी विदेशी निवेशकों ने करीबन 12,910 करोड़ की रुपए की शेयर बेचे थे। आज 30 सितंबर को इस बिकवाली में से भी अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विजय कुमार ने कहा है कि विदेशी निवेशों की बिकवाली के पीछे एक अहम कारण चाइनीज शेयरों का बेहतरीन प्रदर्शन है। हाँ, चाइनीज मार्केट में जो रेट कट्स हो रहे हैं अभी 2.5% आधे परसेंट की रेट कट किया है, जो विदेशी निवेशकों की बिकवाली के पीछे एक अहम कारण चाइनीज मार्केट है। आपने देखा है आज मेटल शेयर भागे हैं। सितंबर में हैंग सेंग इंडेक्स में लगभग 18% की भारी तेजी से यह साफ पता चलता है चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के रिवाइवल के लिए हाल ही में अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी में बदलाव भी किए हैं और इसी कारण से अब विदेशी इन्वेस्टरों का इंटरेस्ट चाइनीज मार्केट में हो रहा है। क्योंकि वहां का मार्केट अभी कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था। अंडर परफॉर्म करने के कारण ये होगा कि अब वहां के जो वैल्यूएशन है ना, इन्वेस्टर को अट्रैक्टिव लगेंगे। अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगे तो इन्वेस्टर वहां भगता है। जहां सस्ती चीज मिलेगी वहां इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वही है सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। ठीक है, तो यह दूसरा मेजर कारण था। ऊंची वैल्यूएशन। मार्केट एनालिटिक्स पिछले कुछ समय से बाजार के ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर चिंता जता रहे हैं। इसके चलते नए निवेशक बाजार में पैसा डालने से पहले सतर्कता बरत रहे हैं। ठीक है, साथ ही कई सेगमेंट में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। फंड मैनेजर संदीप अग्रवाल ने बताया है, हमें महंगे साइड पर हैं, लेकिन अभी भी भारत की तरह ग्रोथ क्षमता वाले बहुत कम मार्केट्स हैं। मतलब भारत की इकोनॉमी ग्रोथ उनके मुताबिक होगी। उन्होंने कहा है, हमारा फिस्कल डिफिसिट और महंगाई काबू में है, रुपए भी स्थिर, और मेरा मानना है कि FIS की जो बिकवाली है ना वो जल्द ही
खरीदारी में बदल जाएगी। इससे बाजार की रीरेटिंग हो सकती है। बाजार महंगा जरूर लग रहा है, लेकिन अब फंडामेंटल तौर पर मजबूत पोजीशन पे है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है, फोर्थ फैक्टर है मिडिल ईस्ट में जो बढ़ता तनाव। हिजाबुल्लाह चीफ हसन नसरत अल्लाह की हत्या में मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इसराइल के हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गाइड्स के एक सीनियर कमांडर की भी मौत हो गई है। इससे में सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। ईरान अब इस मामले की तरफ से प्रतिक्रिया देता है। इस चीफ रूस प्रधानमंत्री के ईरान जाने की खबरें आ रही हैं। ठीक है, अगर मिडिल ईस्ट की लड़ाई में अमेरिका और रूस जैसी बड़ी शक्तियां कूदती हैं, इससे ग्लोबल स्तर पर बड़ी हलचल मच सकती है। हालांकि संदीप अग्रवाल को मिडिल ईस्ट तनाव के चलते बाजार के में केवल छोटी गिरावट आने का अनुमान है। हाँ, यदि मिडिल ईस्ट में तनाव ज्यादा बढ़ता है तो मार्केट एक बार फिर गिरने का पूरा दम रखती है। क्यों? क्योंकि यदि लड़ाई होगी और अमेरिका और रूस जैसे देश सामने होंगे तो जाहिर सी बात है भाई के मार्केट गिरेगा, पूरा ग्लोबल मार्केट गिरेगा। एशिया ही अकेला मार्केट नहीं, पूरा ग्लोबल मार्केट गिरेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल का जो युद्ध है ना, वो दिक्कत वाला है ना। तो इसीलिए सब लोग अपने अपनी जो हाई पोजीशन है, पोजीशन ज्यादा लेके रखा है, वॉरिंग में लेके रखे, तो उन सबको काट के अलग करो। क्यों? क्योंकि अभी ओवर पोजीशन लेने से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि भाई अभी फैक्टर जो है ना, वो भारत के अगेंस्ट दिख रहे हैं अभी। जो जैसे चीन का फिर से उभरना और हायर वैल्यूएशन की चिंता करना। ठीक है, सेकंड FIS की कंटिन्यू बिकवाली। क्यों? क्योंकि वो अब चीनी, क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन अभी स्टेबल थे, मार्केट ज्यादा भगा नहीं था। अपना मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मतलब विदेशी इन्वेस्टरों को महंगा लग रहेगा। ठीक है, महंगा लगेगा तो इन्वेस्टिंग कम होगी, और FIS की जैसी इन्वेस्टिंग कम होगी, तो ये सीधी सी बात है कि भाई मार्केट में कम पैसा आएगा तो मार्केट नहीं बढ़ेगा। मार्केट या तो स्टेबल रहेगा, और अगर गिरावट बिकवाली आई तो समझ लो तो 1000-2000 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है ना। 1000 पॉइंट तो बड़ी बात नहीं है। आज आप देख सकते 300 पॉइंट के समथिंग गिर गई, क्योंकि अगर 1000 पॉइंट एक दिन में बढ़ सकती है तो 1000 पॉइंट एक दिन में गिर सकती है, और आपने देखा भी कई बार 1000 पॉइंट गिरी। हाँ, और देन सेकंड फेस मान सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी आई होगी, है ना। क्यों? क्योंकि एकदम 26,000 हुई है। 25,000 से 26,000 एक महीने में, मतलब एक महीने में ऑलमोस्ट अगर मोटा मोटी देखी जाए तो निफ्टी कुछ नहीं सो 1 से 2% बढ़ी है ना। तो अगर इतनी बड़ी रैली करने के बाद मुनाफा वसूली भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये और एक और खबर आ रही है मेरे पास, जिससे पता चल रहा है कि गिरे 10 स्टॉक, ये स्टॉक बहुत तगड़े तरीके से गिरे हैं। ठीक है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। 30 में से 23 शेयर टूटे हैं। शेयर बाजार के में शुरुआत कारोबारी के दौरान BSE पे लिस्टेड टॉप 30 कंपनी लार्ज कैप कंपनियों में 23 कंपनियों के शेयर खबर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर टूटा है। खबर लिखे जाने तक यह करीब 3% टूट का 2971 पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा ICICI बैंक शेयर 2.5% की फीसदी गिरावट है, 1275 जबकि एक्सिस बैंक का 2.5% की फीसदी की गिरावट लेकर 1243 पर आ गया था। वही टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स शेयर में गिरावट आई है 1.5% की, और उसकी क्लोजिंग है 975 रुपए। ठीक है, अब क्या करें इन पे? निफ्टी का कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी में अभी जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है 25,800। अगर 25,800 के नीचे कल खुलती है निफ्टी तो सीधी बात है कि 100 पॉइंट के नीचे डाउन साइड मिलेंगे अपन को 25,700। ठीक है, अगर 25,700 भी टूट देती है निफ्टी तो 25,500 और 25,400 तक जा सकती है ना। क्योंकि यहाँ एक अच्छा हुआ इंटरेस्ट है
तो उसी तौर पे बता रहा हूँ कि भाई ठीक है, यदि यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है 25,800 पे, अगर मार्केट ओपन होती है तो वहां अगर कंसोलिडेट करके मार्केट डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकआउट देना तो कम वही 100-150 पॉइंट का मूव आना तय है कल, ठीक है। कुछ नहीं बोल सकते, 100-200 का नीचे आना तय है ना, आ सकता है, क्योंकि जो OI और डाटा बोल रहा है तो इसका मान के चलो कि शॉर्ट सेलिंग आएगी और बिकवाली आएगी, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें, आप अपने पोजीशन को हल्का करें, बस ये है जो क्वालिटी स्टॉक हो उनको रखे रहें। अगर क्वालिटी स्टॉक भी आप पर एवरेज करके रखे हैं तो एक स्टॉप लॉस लगाइए, उसमें स्टॉप लॉस के बाद उनसे निकल जाइए, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट करते हैं निकल जाइए, क्यों, क्योंकि अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं बोल सकते कि मार्केट फिर से रिबाउंड करेगा या नहीं करेगा। यदि मार्केट रिबाउंड करता है तो अच्छा है कर, और अगर रिबाउंड नहीं करता है तो अपना एक रिस्क और स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन काट दीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हर दिन अपॉर्चुनिटी है, हर घंटे अपॉर्चुनिटी, हर मिनट अपॉर्चुनिटी। अगर होगा तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप पैसा बनाएंगे, सीधी बात है। अब आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, आपका कैपिटल ही बेजा रहेगा तो आप पैसा नहीं बना सकते ना। तो सबसे पहले आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल कीजिए, ओवर पोजीशन मत रखिए। बोरोइंग में है तो आप जितना भी लॉस हो रहा थोड़ा बहुत तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि मार्केट का आउटलुक बहुत बेकार है अभी, फिलहाल आउटलुक खराब है। मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव है तो भाई अभी तो नेगेटिव लग रहा है मेरे को, जो मतलब देखने से नेगेटिव लग रहा है, सीधी बात। मैं जो बोल रहा हूँ सीधी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, हाँ मैं HDFC आप देखे 20 पॉइंट के नीचे है, ठीक है। HDFC 30 पॉइंट के नीचे है, और बात की जाए आपकी बजाज फाइनेंस 53 पॉइंट है। तो अभी मार्केट, हाँ इक्विटी में उतनी अभी गिरावट नहीं है जितनी सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स में आई है। इक्विटी मार्केट में हाँ अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट जैसे स्टॉक्स है उनमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। और ट्रेंड में तो 3% की गिरावट है, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग एक स्टॉप लॉस लगाएं, जितना आप स्टॉप झेल सकते हैं उस अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगाएं, और मार्केट को वेट एंड वॉच करें। अभी नई पोजीशन और फ्रेश एंट्री करने की कोई राय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी IT चलेगा, हाँ अभी करना हो तो मेटल में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेटल स्टॉक हैं जो चाइना से रिक्वायर करते हैं, ठीक है। अगर चाइना में कुछ भी होता है तो मेटल इंडेक्स पे असर पड़ेगा। तो अभी मेटल इंडेक्स पे 5% का स्टॉप लॉस लगा के 10 से 15% के अपसाइड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज ओनली एजुकेशन पर्पस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप अपने वित्तीय सलाहकार से जान के करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी का दिन शुभ हो।